नमस्कार दोस्तों। इस वीक हम जैसे हर वक्त करते हैं निफ्टी का व्यू मैं आपसे शेयर करूंगा और फिर मिड कैप इंडाइसेस का सीन मैं आपसे शेयर करूंगा। और ड्यूरिंग द वीक हमने टीसीएस पे भी एक न्यूज़ देखा था, न्यूज़ सुना था। तो यहाँ पे हम आईटी इंडस्ट्री की चार्ट वाइज क्या सीन लग रहा है वो मैं एक्चुअली डिस्कस करूंगा। तो ध्यान से सुनिए, ये व्यू आपको ट्रेडिंग में काम आ सकता है। तो जैसे मैं लास्ट 3-4 हफ्ते से बोल रहा था कि निफ्टी स्लाइड होने का चांस है, तो ये एक्चुअली पॉसिबिलिटी अभी मतलब रियलाइज हो गए। ये अभी 24,500 के आजू बाजू में ही आ गया है। जबकि हमने ये 25,500 के आजू बाजू में बोलना शुरू कर दिया था। तो ये अच्छा खासा मूव है। और अभी व्यू है ये है कि अभी ये सपोर्ट जोन के बाजू में आ गया है। तो 24,500 24,450 का जो लेवल्स मैंने बोला था, तो वहाँ पे अभी ये बहुत क्लोज आ रहा है। तो ये भी क्रिटिकल जंक्शन है। यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग आ सकता है, पर वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा ये समय ही बता सकता है। तो थोड़ा कॉशियस रहना ज़रूरी है। यहाँ पे भी आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में मैंने अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, बट रिलायंस आईटीसी ये थोड़ा सपोर्ट देने के ट्राई कर रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री में तो न्यूज़ थोड़ी ख़राब आ गई थी, तो जो टीसीएस की ये न्यूज़ थी वो ख़राब थी, तो उसकी वजह से सबको अभी थोड़ा सा डाउट है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्या इम्पैक्ट रहेगा उस पे। और एक ऊपर का डायमेंशन ये है कि अभी ट्रम्प ने तो 25% फ्लैट ड्यूटी लगाई है, तो 25% फ्लैट फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स। तो इसका इम्पैक्ट आईटी में शायद ज़्यादा ही हो जाएगा ऐसे लग रहा है, क्योंकि यूएस मार्केट आईटी कंपनीज के लिए मेन मार्केट है। और बहुत सारी कंपनी का शायद बिजनेस 35-40% से ऊपर यूएस से आता है। तो ऐसे सब कंपनीज में इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा केस ऐसा लग रहा है कि ये शायद निफ्टी थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाएगा और भी। और अगर व्यू है तो हम क्या कर सकते हैं, तो करने के लिए तो एक है कि आप एट दिस जंक्शन ये पॉइंट दूर के कॉल सब सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी मेजर रिबाउंड आने का मतलब मेजर इन द सेंस अभी हम हैं 24,560 कुछ आजू बाजू में, तो 25,000 के ऊपर इमीडिएटली जाएगा, 25,200 के ऊपर जाएगा ऐसे लगता नहीं है। तो हम वहाँ के कॉल सब सेल कर सकते हैं और क्रेडिट कर सकते हो, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। तो ये एक है। और नहीं तो हेज करना है तो एक्चुअली मेरे ख्याल से आपको नीचे के पुट 24,400 के पुट वगैरह ले सकते हो आपके। ये शायद अगर टूट गया ये हफ्ते तो हेज हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो। बट एट द सेम टाइम मैं ये बता रहा हूँ कि ये अभी एवरेज के सपोर्ट के बाजू में है, तो सपोर्ट ब्रेक होने का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है और एक झटके से नीचे और आ सकता है। तो ये हफ्ता क्रूशियल है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर ये टिक गया तो और थोड़ा साइडवेज मूवमेंट आ सकता है, फिर टाइम विल डिसाइड कि क्या एग्जैक्टली हो जाएगा। बीच में अगर ट्रम्प साहब कुछ बोले कि नहीं अभी 25% नहीं, अभी मैं 15% ड्यूटी लगाता हूँ, तो मार्केट ऊपर भी उठ सकता है। ये सब न्यूज़ का एक्चुअली खेल हो जाएगा। तो फिलहाल अभी तो अनसर्टिनिटी है कि 25% टैरिफ पे एक्चुअली आईटी इंडस्ट्री और थोड़ा स्लाइड हो सकता है, क्योंकि अपना मेजर एक्सपोर्ट तो आईटी से होता है वैसे। तो अब अपनी अगर वो अब हमने मान लिया तो फिर निफ्टी और ड्रिफ्ट हो सकती है। तो ये एक्चुअली सिनेरियो है, मैंने ऑप्शंस का बताया आपको कि आप क्या कर सकते हो। और अगर हम अभी जाएंगे आईटी में, तो आईटी का इंडेक्स अभी बैंकिंग भी दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये देखो बैंकिंग में भी अभी डाउन साइड लग रही है, ये धीरे धीरे निफ्टी जैसा ही नीचे आ रहा है, तो ये भी वही मोड में है। मिड कैप का सीन देखिए, मिड कैप में अभी अभी देखें ये अभी भी सिमिलर मोड में ये नीचे और भी एक एक हफ्ता आ सकता है।
नीचे। तो फिलहाल तो ये प्रेशर में ही दिख रहे हैं सब लोग। और अभी हम विजिट करेंगे थोड़े स्टॉक्स जो हमने पहले दिए थे। तो ये एम सी एक्स जो हमने विजिट किया था, बोल दिया था मैंने पहले ऐसे ही वीकली वीडियो कॉल में, वीडियोस में। तो ये यहाँ पे हमने बाय दिया था, तो वहाँ से अभी ये ऊपर चल गए। यहाँ पे हमने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखा है, तो अभी ये नीचे आने की मोड़ में है। लास्ट हफ्ते हमने बोला था कि एक दो हफ्ते पहले ये थोड़ा ये भी रिवर्स हो रहा है करके। हमने संदर्भ भी शायद बोला था, संदर्भ बोला था यहाँ पे। तो ये यहाँ एक हफ्ते के लिए उसने पॉज ले लिया। अभी वो 515 का कुछ लेवल था, अभी देखो 480 का लेवल है। तो ऐसे मूवमेंट तो आपको मिलेगा। हमने इटरनल की बारे में भी बोला था कि वो एक्चुअली इटरनल का एक्चुअली पहले वाला नाम जोमेटो है। तो ये यहाँ से सीधा शूट हो गया, यहाँ पे आ गया था। अभी यहाँ पे किधर हमने बाय दिया था, तो बाय दिया था, बाय इंडिकेट किया था। तो यहाँ पे अभी एट दिस जंक्चर जोमेटो का बिजनेस जो है वो एक्चुअली पूरा का पूरा डोमेस्टिक बिजनेस है। तो यूएस टैरिफ वेरिफ की वजह से कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा नहीं इसमें। तो यहाँ पे अभी थोड़ा क्योंकि ये एक झटके से एक हफ्ते में इतना चल गया है, तो थोड़ा पॉज लेने की पॉसिबिलिटी है। तो ये यहाँ से साइडवेज हो सकता है, या जो ड्रिफ्ट हो सकता है थोड़ा सा नीचे। तो ये है, बट ओवरऑल इसकी ट्रेंड तो बुलिश है। तो ये रहे मेरे व्यूज़, क्लियर क्रिस्प व्यूज़। आपको मेरे क्लियर क्रिस्प व्यूज़ अच्छे लगते तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे शॉर्ट टर्म व्यूज़ भी रहते हैं, और मैं ये एरिया ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, डेरिवेटिव एनालिसिस भी सिखाता हूँ। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे से जुड़िए। मैं आपको मिलूँगा अगले हफ्ते किसी और वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे मैंने आईटी इंडेक्स के बारे में बोला था कि इस हफ्ते जो न्यूज़ आई थी उसकी वजह से थोड़े स्टॉक्स प्रेशर में लग रहे थे। तो अभी ये आईटी इंडेक्स का चार्ट है, तो वो भी दिखा रहा है कि एक्चुअली कंसिस्टेंटली फॉल हो रहा है सपोर्ट ब्रेक करके। अभी एक होप है थोड़ी, तो ये अभी आप देखोगे तो ये एवरेज के पास में आ गया है। तो यहाँ पे थोड़ा बाइंग आ सकता है, थोड़ा ट्राई हो सकता है, ऐसे लग रहा है। बट अभी जैसे मैंने बोला था कि क्लैरिटी नहीं है कि आईटी कंपनीज का, मतलब अगर यूएस का बिजनेस इम्पैक्ट हो जाता है तो दूसरे कहीं ये बिजनेस डेवलप कर पाएंगे और इमीडिएटली कर पाएंगे क्या, ये एक्चुअली हो सकता है। तो ये क्वेश्चन मेरे मन में तो उसका आंसर ना है। तो शायद ये और लग तो रहा है कि ये और नीचे जाएंगे। तो इंडिविजुअली स्टॉक्स भी हम देखते हैं अभी। अगर आप देखते हैं तो ये भी सीएनएक्सआईटी तो मैंने लगा दिया था अभी। अगर ऐड करता हूँ मैं तो आप टीसीएस देखते हैं, तो टीसीएस स्टॉक्स में अभी टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी हो गया, वो मैंने ऐड कर दिया। और फिर अभी देखते हैं कि एच सी एल टेक आ रहा है क्या, एच सी एल टेक आ रहा है, ठीक है, ये देखते हैं। तो ये दो कंपनीज हम देखते हैं, और इन्फोसिस भी एक बार चीज तो देख लेते हैं। तो हमें फिर आइडिया आ जाएगी चार्ट वाइज ये कंपनीज क्या कर रही है। तो ये मैंने ऐड तो कर लिया अभी। लेट्स सी, नहीं हुआ है तो जो आए हैं वो उतना तो चेक कर सकते हैं हम लोग। टीसीएस एचसीएल टेक आ गया। तो हम अभी आईटी ये सीएनएक्स आईटी तो हमने देख लिया। अभी टीसीएस देखते हैं। तो टीसीएस का अभी देखो देखो ये अभी है वीकली चार्ट, और इसने ये इसका सपोर्ट ब्रेक कर दिया है अभी। ये मतलब कि अच्छा अच्छा नहीं लग रहा है। अभी इसके नीचे किधर सपोर्ट है देख लेते हैं। तो ये है वैसे इसका लो अगर हम देखेंगे तो कर लो 2926 पे है यहाँ पे। तो वहाँ पे ये और 100 रुपये की जगह है, पर ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा वो एक्चुअली बिलियन डॉलर का क्वेश्चन है। तो ये है टीसीएस का चार्ट। अब चाहेंगे अभी हम एक मिनट एच सी एल टेक पे जाते हैं। तो एच सी एल टेक भी देखो, जैसे सीनियर सेटी जैसे ही लग रहा है, डाउन साइड लग रही है यहाँ पे भी अभी। और अभी रुकने का तो रुकने के लिए टाइम है, थोड़ा पॉज आने के लिए टाइम है ऐसे लग रहा है।
तो जो व्यू मेरा यही है कि यहाँ से ये थोड़ा-सा 1-2 हफ्ता और नीचे जा सकते हैं सब लोग, ये सब आईटी वाले स्टॉक्स। बीच में अगर ट्रम्प साहब ने कुछ उल्टा कर दिया, पॉलिसीज़ रिवर्स करी है या टैक्स कम कर दिया, तो ये थोड़ा-सा रिकवरी भी चालू कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली न्यूज़ डिपेंडेंट है जो मैंने बोला था। तो ये ध्यान में रखिए और ट्रेडिंग के लिए तो आपको थोड़ा कॉशियस ही रहना पड़ेगा। तो दैट्स द व्यू। और देखते हैं अभी अगले हफ्ते हमारे हमारे लिए क्या मार्केट परोसता है।